हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 20 सितंबर को जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 330 रहेगा। एग्जाम 80 नंबर का होगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो राइट आंसर याद रखिएगा, अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अरस्तू ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर मैदान। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वह भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो जनसंख्या भूगोल। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदिष्ट करती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदिष्ट करती हैं। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रकाश की चाल कितनी है। तो प्रकाश की चाल कितनी है। तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विस्तारित अवस्था का प्रमाण देने वाला था। तो राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा यहाँ पर, एडविन हब्बल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, पृथ्वी का अर्धव्यास है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 6478 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि किस प्रकार, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रायम्फ का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसाल्ट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया है। तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी है। निम्नलिखित में कौन जो है भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रोड इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, टूजो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक लघु प्लेट है। निम्नलिखित में कौन एक लघु प्लेट है। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन वायु अपरदन द्वारा निर्मित नहीं है। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बालू का स्तूप। करेक्ट आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन
हिमानी अप्रदन द्वारा निर्मित होता है। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा केम। 17 नंबर क्वेश्चन है, नदी की किस अवस्था में जलप्रपात का निर्माण होता है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा युवा अवस्था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित स्थलों में कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है। निम्नलिखित स्थलों रूपों में कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर गोखुर झील। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस देश में काष्ठ क्षेत्र स्थित है। किस देश में काष्ठ क्षेत्र स्थित है। तो राइट आंसर 19 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निरपेक्षण से होता है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा कंदरा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न गैसों में किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षोभ मंडल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली किरण किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराबैंगनी किरणों। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित गैसों में कौन पौधों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित गैसों में कौन पौधों के लिए आवश्यक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो ये हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आगामी सौर विकिरण को कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। किस दिन पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 4 जुलाई। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ताग्र का एक प्रकार है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब होगा। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा 900 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र समानतः होता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मकर रेखा के निकट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस देश में पछुआ पौने बहती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। 33 है कि जल वाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है। तो जल वाष्प में जल का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्षा का एक प्रकार है। तो निम्नलिखित में कौन वर्षा का एक प्रकार है। तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी यहाँ पर संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। तो निम्नलिखित में कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का यहाँ पर छाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं। हम चलिए अब आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 11th के सेक्शन में जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस।
जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।